हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सी क्लासेज में। तो मैं हूं छोटेलाल सर। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं BD 204 के इकाई नंबर 4। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो एक बार सभी लोग देखिएगा, यह इकाई 4 है। तो इसमें से हम पहले इकाई 3 कर चुके हैं, तो अभी तक ले आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से रिवीजन करते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको हुबहू को देखने को मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन 1 नंबर पाते हैं। एक में है कि भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? वज्रासन करते हैं। क्या करते हैं? वज्रासन करते हैं। इसके बाद 2 में है कि शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है। सही उत्तर होगा कपालपाति। क्या होगा? कपालपाति होगा। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 3 में कि प्राणायाम के का भाग या घटक कौन से है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी। यानी अ में है पूरक, ब में है कुंभक, स में है रेचक। तो सभी का सभी ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट है। 4 में कि चित्त की प्रवृत्तियां है। तो सही उत्तर का उपयुक्त सभी। यानी अ में है प्रमाण, ब में है कि विपर्यय, और स में है कि विकल्प। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 5 में कि कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए। सही उत्तर होगा 15 से 20 बार। 6 में कि विश्रामदायक आसन कौन सा है। तो राइट आंसर होगा शवासन। क्या होगा? शवासन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 7 में कि रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने एवं ध्यान एकाग्र करने की सहायक आसन कौन सा है। सही उत्तर होगा पद्मासन। क्या होगा? पद्मासन इसका करेक्ट है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। तो 8 नंबर में कि किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा सर्वांगासन। क्या होगा? सर्वांगासन होगा। 9 में कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व प्राकृतिक मूलक तत्वों से संबंधित है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी अहिंसा भी है, सत्य भी है, अस्तेय भी है। 10 में कूर्मासन की एवं गर्भासन है। राइट आंसर होगा अ में है बैठकर किए जाने वाला आसन। उसके बाद है 11 नंबर सवाल है कि कपोतासन के लाभ क्या है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी। यानी अ में कि मेरुदंड लचीला एवं पुष्ट होता है, ब में कि आमाशय के रोग दूर होता है, स में कि वक्ष सुडौल एवं कमर पतली होती है। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर में कि पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला आसन कौन सा है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी। यानी अ में है सर्वांगासन, ब में कि सेतु बंधासन, स में कि हलासन। राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी है। इसके बाद 13 नंबर में सवाल है कि 13 में है कि गरुड़ासन क्या है। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब होगा पैर के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन। 14 में कि योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी अहंकार से, तृष्णा से, अज्ञान से। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट है। 15 में कि भस्का प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब होगा रक्त शुद्ध होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मुगदर चलाने से क्या लाभ होता है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी। यानी स्मृति का विकास होता है, पैर मजबूत होता है, पेट की खराबी ठीक होती है। ठीक है। इसके बाद 17 में है कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। यह कथन किसका है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा मेक थ्रेटेटे को।
में क्या होगा, ग्रेठते को होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल है कि प्रदत्तों के संकलन को का तरीका है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 100 होगा, अ एवं ब दोनों। अ में सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके, ब में निरीक्षण के आधार पर निर्णय लेने से। दोनों ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 19 में कि समस्या के लिए जो संभावित समाधान देते हैं वह क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा परिकल्पना। उसके बाद 20 में कि योग की सीढ़ियाँ कौन सी होती है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी यम, नियम, आसन। तीनों ऑप्शन का है करेक्ट है। 21 में कि पार्किंसन योग में मस्तिष्क कोशिकाएं किस रसायन का निर्माण उचित मात्रा में नहीं कर पाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, डोपामाइन। इसके बाद 22 में कि शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन का अर्थ क्या होता है। सही उत्तर होगा साफ करना। क्या होगा, साफ करना होगा। इसके बाद 23 में कि पक्षाघात योग के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी योग क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद आइए 43 नंबर सवाल पर, 24 नंबर पर। 24 में कि रक्त विहीनता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है। राइट आंसर क्या होगा 100, यानी 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है और उसके बाद 3 नंबर भी सही है, यानी भुजंगासन, शलभासन और सूर्य नमस्कार। सभी ऑप्शन का है इसका करेक्ट है। 45 में पार्किंसन योग किस तंत्र को प्रभावित करता है। राइट आंसर होगा तांत्रिका तंत्र को। 26 में कि पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन सा चक्र ध्यान में रखना चाहिए। सही उत्तर होगा मणिपुर चक्र। 27 में कि निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु किस चक्र पर ध्यान देना करना चाहिए। सही उत्तर होगा अनाहत चक्र को। 28 में कि अवसाद, तनाव, बेचैनी आदि को कौन सा आसन दूर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, शशाकासन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर में है कि कौन सी क्रिया योग क्रिया घेघा रोग के उपचार में उपयोगी है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी सर्वांगासन, जलांधर बंद, हलासन। इसके बाद 30 में कि कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, उजाई। 31 में कि सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं यानी सोपान होती है। राइट आंसर होगा 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में कि ओम शब्द में किन ध्वनियों का योगदान है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ ब्रह्मा का प्रतीक है, उ विष्णु का प्रतीक है, म सहारस महेश का प्रतीक है। इस सभी का सभी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। 33 में कि कपाल भाती शब्द में भाती का क्या अर्थ है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी आभा भी होगा, उजाला भी होगा, क्रांति भी होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कि कौन सी बीमारी साइलेंट किलर के नाम से भी जाने जाते हैं। सही उत्तर होगा उक्त रक्तचाप। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पाते हैं। 35 में कि किस अभ्यास के महारत में कोई पानी के ऊपर कलम के पत्ते समान तैर सकता है। राइट आंसर होगा प्लाविनी। क्या होगा, प्लाविनी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 36 नंबर सवाल है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है। सही उत्तर होगा शवासन। 27 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। सही उत्तर होगा नाड़ी शोधन। 38 में कि नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। सही उत्तर होगा बहना। उसके बाद 39 में कि पतंजलि योग सूत्र से योग को परिभाषित किया गया है। सही उत्तर होगा योग चित्त वृत्ति निरोध।
इसके बाद 40 में है कि प्राण का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर होगा श्वसन। इसके बाद 41 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? राइट आंसर होगा सिंहासन। इसके बाद 41 के बाद 42 नंबर में है मिताहार को परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर होगा केवल अनुकूल भोजन। 43 में भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन करते हैं? सही उत्तर होगा वज्रासन। 44 में कि स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है। राइट आंसर होगा ईश्वर प्राणिधान। इसके बाद 45 नंबर में है कि प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है। राइट आंसर होगा प्राणायाम कोश, प्राणायाममय कोश। इसके बाद 43 में निम्नलिखित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है? राइट आंसर होगा नटराज राजासन। 143 में रिक्त स्थानों को भरना है। सूर्य नमस्कार, खाली जगह और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है। सही उत्तर होगा प्राणायाम। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 नंबर पर। 48 में निम्नलिखित में से कौन सा आसन मत्येंद्र ऋषि के नाम पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 अर्ध मत्स्यासाद्रासन। उसके बाद 49 में कौन सी मुद्रा भृंजासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है? राइट आंसर होगा सर्पासन का। उसके बाद 50 में इनमें से कौन एक क्रिया है? सही उत्तर होगा उज्जयी। 51 में कि पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब अहिंसा, सत्य, अक्षय, ब्रह्मचार्य एवं अपरिग्रह। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 में कि इनमें से यम नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स संतोष। इसके बाद 53 नंबर सवाल है कि प्राण का अर्थ है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी प्राण ऊर्जा, वायु, ऑक्सीजन। 54 में कि पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है। सही उत्तर होगा 1:4:2। 55 की श्वास पर नियंत्रण रखने की क्रिया को कहते हैं। सही उत्तर होगा प्राणायाम। 56 में कि आसन का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा शरीर की स्थिति। इसके बाद ये 57 नंबर पर आते हैं। 57 नंबर में है कि शीर्षासन उदाहरण है। राइट आंसर होगा उल्टे होकर किए जाने वाले आसन। 58 में कि यौगिक क्रियाएं हैं। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में नेति, उसके बाद ब में है धौती और स में है बस्ती। राइट आंसर क्या होगा द। उसके बाद 59 में है कि पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग का उदाहरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन स, यानी अयम बदो, यम भी सही है, नियम भी सही है। 60 में कि आसन का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स अयम बदो ने, यानी ध्यानात्मक आसन, विश्रांति कर आसन। इसके बाद 61 में ध्यानांतरण आसन का उदाहरण है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सिद्धासन भी होगा, पद्मासन भी होगा, वृद्धासन भी होगा। 62 में कि विपर्य प्रकार है। राइट आंसर होगा प्रमाण का। 63 में कि श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है। राइट आंसर होगा पूरक का। 64 में कि पतंजलि के योग सूत्रानुसार पंचवी योगावस्था है। राइट आंसर होगा प्रत्याहार। इसके बाद 65 में आते हैं। 65 नंबर में सवाल है कि समाधि की पूर्वावस्था है। राइट आंसर होगा ध्यान। 66 में निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? सही उत्तर का पद्मासन। 67 में निम्न में नियम का अंतिम सोपान है। सही उत्तर होगा ईश्वर प्राणिधान। 68 में कि योग दर्शन में समाधि का प्रकार है। राइट आंसर होगा स या अयमदन, यानी संप्रभात समाधि, ब में कि असंप्रभात समाधि। 69 में कि समाधि का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा संपूर्ण तमत्या। उसके बाद 70 नंबर में है
कि पूरक का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा श्वास को अंदर खींचना। 71 में सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? सही उत्तर होगा 12। इसके बाद आइए 72 नंबर पाते हैं। 72 में कि रक्त को शुद्ध करने में सहायक है। सही उत्तर होगा शीतलयी प्राणायाम। 73 में कि सार्वभौमिक महापर्व को कहा जाता है। सही उत्तर होगा यम को। 74 में कि प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा इंद्रियों को अपने वश में रख करना। 75 में कि मत्स्यासन प्रकार है। सही उत्तर होगा संवर्धनात्मक आसन का। 76 में योगासन मिलकर बना है। सही उत्तर होगा योग प्लस आसन से। 77 नंबर में है, 1 मिनट 77 ऊपर कर देते हैं। 77 नंबर में सवाल है कि सूर्य नमस्कार की अवधि है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब 4 मिनट। 78 में कि आसन को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर होगा 3 भागों में। 79 में कि योग नियम का तीसरा सोपान क्या है? सही उत्तर होगा तप। 80 में कि षट कर्म का प्रकार नहीं है। राइट आंसर होगा उपवास। 81 में है कि तप के मुख्य प्रकार हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी 3 है। 82 में कायिक तप का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य और अहिंसा। 83 नंबर सवाल आते हैं। 83 नंबर पर वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है। राइट आंसर क्या होगा? शवासन। 84 में कि प्राणायाम शब्द मिलकर बना है। राइट आंसर होगा प्राण प्लस आयाम से। इसके बाद 85 नंबर में क्वेश्चन है कि उत्तरकालीन साहित्य यौगिक साहित्य प्राणायाम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा श्वास कहते हैं। 86 में कि योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा रेचक। 87 में लेट कर किया जाने वाला आसन है। राइट आंसर होगा भुजंगासन। 88 में कि आसन और प्राणायाम का मुख्य अंग है। सही उत्तर होगा हठ योग के। इसके बाद में 89 में कि अंत रंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी को माना गया है। सही उत्तर होगा प्रत्याहार। इसके बाद 90 नंबर में सवाल है। 90 में कि अपरिग्रह अंग है। सही उत्तर होगा यम का। 91 देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है। सही उत्तर होगा आसन। 92 कि इनमें से कौन नारी के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर होगा कुम्भ। 93 में है कि प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा 32 गो। 94 में है कि श्वासों को व्यायाम किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा प्राणायाम को। 95 में कि नाभि में स्थित चक्र का नाम है। सही उत्तर होगा मणिपूरक। उसके बाद आइए 95 के बाद 96 नंबर पाते हैं। 96 में शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? राइट आंसर होगा शौच। 97 में कि मुक्त एवं बौद्ध किस आसन के प्रकार है? राइट आंसर होगा पद्मासन के। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 98 पाते हैं। 98 बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। सही उत्तर होगा वृक्षासन। 99 में कि लेटकर किए जाने वाला आसन है। सही उत्तर होगा मकरासन। 100 में कि योगासनों का सबसे बड़ा गुण है। सही उत्तर होगा सहज साध्य एवं सर्वसुलभ है। 101 में शरीर के संपूर्ण योगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा सूर्य नमस्कार। 102 में कि प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? राइट आंसर होगा 5। 103 में है कि श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा प्राणायाम। इसके बाद 103 के बाद 104 नंबर पाते हैं। 104 में कि प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन्हें पूरक भी है, रेचक भी है, कुंभक भी सही है। सभी ऑप्शन का है इसका करेक्ट है।
105 में है कि श्वास के अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं। सही उत्तर होगा अंतःकुंभक। 106 में सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? राइट आंसर होगा 12। 107 में कि कौन सा आसन सामान्यतः रक्तचाप बनाने में सहायता करता है? सही उत्तर होगा सुआसन। 160 में कि अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा प्राणायाम। इसके बाद 109 में है कि अस्तेश किस अंग के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा यम। क्वेश्चन है 110 में कि स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा नियम के। 111 में कि अविद्या की कितनी गांठों योग दर्शन में बताई गई है? सही उत्तर होगा 5। कितना होगा? 5 होगा। रुकिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलिए अब ठीक है। अब इसके बाद 112 पाते हैं। तो 112 नंबर में कि संयम के अंतर्गत आता है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी धारणा भी होगा, ध्यान भी होगा, समाधि भी होगा। 113 में कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? सही उत्तर होगा आसन के साथ। 114 में है कि कपाल भाती अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा वात पित्त का विकार निवारण। 115 में कि निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? सही उत्तर होगा कार्टिसोल बढ़ाता है। 116 में कि निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? सही उत्तर होगा तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान। इसके बाद 117 नंबर पाते हैं। 117 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? सही उत्तर होगा भ्रांसिका। इसके बाद 118 में के निम्न योगासनों में से कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? सही उत्तर होगा वज्रासन। 119 में कि हर समय ईश्वर की आराधना करना है। सही उत्तर होगा स्मरण। 120 में कि बाह्य विषयों के संपर्क में इंद्रियों की निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। सही उत्तर होगा यम। 121 में कि आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? सही उत्तर होगा त्राटक। इसके बाद 122 नंबर में है कि शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने की कौन सी क्रिया उपयोगी है? सही उत्तर होगा धौती। क्या होगा इसका राइट आंसर? धौती होगा। इसके बाद 123 नंबर में है कि पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? सही उत्तर होगा उपनिषद में। 124 में कि काम विकास के अभाव की अवस्था है। सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य। 125 में कि सार्वभौम महापर्व किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा यम को। 126 में है कि अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब सत्यवादिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 में कि संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है। राइट आंसर होगा सूक्ष्म। इसके बाद आइए 128 नंबर पर आते हैं। 128 में इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है। सही उत्तर होगा यम। 129 में बैठने का आसन है। राइट आंसर होगा पद्मासन। 130 में कि बैठ कर किए जाने वाला आसन नहीं है। सही उत्तर होगा वृक्षासन। इसके बाद 131 में कि योग में कितने प्राण माने गए हैं? राइट आंसर होगा 5। 132 में कि अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? सही उत्तर होगा यम में। इसके बाद 133 में कि तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। सही उत्तर होगा मूड का। इसके बाद आइए 134 पाते हैं। 134 में है कि शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? सही उत्तर होगा
कपालभाति। 135 में कि अस्तित्व किस अंग के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा यम। 136 में ध्यान के मुख्य प्रकार है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब 4। 137 में कि नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, सही उत्तर होगा प्राणायाम द्वारा से। इसके बाद 138 पाते हैं। 138 नंबर की स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा नियम से। 139 में कि श्वसन पर नियंत्रण की क्रिया है, सही उत्तर होगा प्राणायाम। 140 में कि प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, इन्हें पूरक, कुंभक, रेचक। 141 में श्वास को अंदर की रोकने की क्रिया को कहते हैं, ऑप्शन ब है कुंभक। 142 में है कि योग में यम का कौन सा सोपान है? सही उत्तर होगा प्रथम। इसके बाद 143 पाते हैं। 143 नंबर में सवाल है कि इंद्रियों का विषयों से हटाना कहलाता है, राइट आंसर होगा प्रत्याहार। 144 में योग में अंतःकरण क्या है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मन, बुद्धि, अहम। 145 में कि मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? सही उत्तर होगा प्रत्याहार कर सकते हैं। उसके बाद 146 में कि प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं हैं, सही उत्तर होगा आसन। इसके बाद 147 में कि प्राणायाम से संबंधित है, सही उत्तर होगा श्वसन। इसके बाद 148 नंबर पाते हैं। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ब यानी 12 गो है। इसके बाद आइए 149 पाते हैं। 149 में कि आंतरिक एवं बाह्य बुद्धि की प्रक्रिया को नाम है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ब होगा शौच। 150 में कि कौन नाड़ी तंत्र संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा कुम्भरे। 151 में कि यम संबंधित है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मन, वचन, कर्म से। 152 में कि शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी चक्रासन भी, मकरासन भी, शलभासन भी। इसके बाद 153 में कि योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? राइट आंसर होगा शवासन। 154 में है अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी प्राणायाम, श्वसन, पूरक। इसके बाद है 155 में है कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? सही उत्तर होगा भुजंगासन। 156 में कि विपर्यय प्रकार है, सही उत्तर होगा वृत्ति का। 157 में कि बाह्य विषयों के संपर्क में इंद्रियों के लिए निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है, राइट आंसर का प्रत्याहार। 158 में कि बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है, सही उत्तर होगा वृक्षासन। 159 में निम्नलिखित में से बैठकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? सही उत्तर होगा पद्मासन। इसके बाद 160 नंबर पाते हैं। 160 में है कि नियम का अंतिम सोपान है, सही उत्तर होगा ईश्वर प्राणिधान। 161 में कौन सा आसन समान रक्तचाप बनाए रखने में सहायक है? उत्तर होगा शवासन। इसके बाद आइए 162 नंबर पाते हैं। 162 में निम्न में से कौन सा क्रिया प्राणायाम नहीं है? सही उत्तर होगा धौती। 163 में निम्न में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है? सही उत्तर होगा सर्वांगासन। 164 में कि अरविंदो के अनुसार गनस्टिक बीइंग टर्म का अर्थ है, सही उत्तर होगा ज्ञानी व्यक्ति। 165 में कि नियम का तृतीय सोपान है, सही उत्तर होगा तप। 166 में योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? सही उत्तर होगा तप। इसके बाद 167 में यम का तृतीय सोपान है, सही उत्तर होगा अस्तेय।
इसके बाद आइए 168 पर आते हैं। 168 में अष्टांग योग में 5वां चरण है, सही उत्तर का प्रत्याहार। 169 में सूर्य नमस्कार में कुल कितनी सोपान है, सही उत्तर का 12। 170 में है कि योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं, राइट आंसर होगा 5। 171 में कि नाभि में स्थित चक्र का नाम है, राइट आंसर होगा मणिपूरक। 172 में है कि प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं, सही उत्तर होगा 5। उसके बाद 173 में कि प्राणायाम का घटक है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी पूरक, कुंभक, रेचक, सभी का सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। उसके बाद 174 में श्वास के अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, सही उत्तर का कुंभक। इसके बाद 175 में है कि पूरक का अर्थ है, सही उत्तर होगा श्वास को अंदर खींचना। 176 में कि प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है, राइट आंसर होगा इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करना। 177 में कि इनमें से कौन सा नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता, सही उत्तर होगा कुम्भरे। 178 में कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है, राइट आंसर होगा शौच। 179 में सट कर्म का प्रकार नहीं है, राइट आंसर होगा उपवास। 180 नंबर में है 180 में है कि योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ने का कहलाता है, राइट आंसर होगा रेचक। 181 में पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, सही उत्तर होगा अपरिग्रह। अपरिग्रह अंग है, राइट आंसर होगा यम का। 183 में आसन का क्या अर्थ है, सही उत्तर होगा शरीर की स्थिति। इसके बाद में है 184 नंबर में है कि शरीर के संपूर्ण अंग के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन स सूर्य नमस्कार। 185 में कि देह की चंचलता दूर करने का भी अभ्यास है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ब प्राणायाम। 186 में योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है, राइट आंसर होगा प्रार्थना एवं ध्यान। इसके बाद 187 नंबर में है कि निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, राइट आंसर का वज्रासन। 188 में आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है, सही उत्तर होगा ऑप्शन स त्राटक। 189 में कि प्राण किस भाषा का वह शब्द है जो प्र या न के सहयोग से बना है, प्र को नियंत्रण के लिए उपयोग में लिया जा सकता है और न का अर्थ है गति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा संस्कृत। तो आइए दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन था हम सभी को रिवीजन करा दिए हैं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक सबको बाय।